नमस्कार नमस्कार आपण मानक सर्वप्रथम नमस्कार आपण माने जोगेंद्रवारी टीचिंग लर्निंग चैनल के दबेनु आ बहुत किसी जानून सर्वप्रथम कंप्यूटर कीबोर्ड कीज फंक्शंस F1 थ्रू F12 F1 रु F12 तक जति फंक्शंस की अच्छे कीबोर्ड रो तार बाबद रे आपण मानक टिखी लिखी करी बतामा सो कॉमनली नोन एज फंक्शंस की ये जो है F1 थ्रू F2 may have variety of different users or number of users at all, depending on the installed operating systems and softwares. Programs currently open will changes how each of these key operate. A program is capable of not only using each of the functions key but also combining the functions key with alt controls key. For example, Microsoft Windows users can press alt F4 to close the program currently active. So मेरा कहना का अर्थ यह है, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर कीबोर्ड का जो F1 से लेकर F12 तक बहुत सारा जो फंक्शंस की है उसका काम क्या है, उसका ऑपरेट क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को तन्ना करके बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं, मैं एक शीशा के माध्यम से ये मैं स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूँ। इसमें सब कुछ चीज़ वर्णन है, आप इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है ये मैं आपको बटन दिखा रहा हूँ। ये F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। ये F1 से F12 तक हो, ठीक है। F1 से F12 तक हो, जितने सारे ये कीबोर्ड का फंक्शंस की है उसका कार्यशैली क्या है मैं आप लोगों को वर्तमान बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम नीचे जाते हैं कि सर्वप्रथम हम ये देखिए, तो मैं जैसा कह रहा था कि F1 से F12 तक ये जितना है, ये F1 हो, F2 हो, F3 हो, F4 हो, F5 हो, F6 हो, F7 हो, F8 हो, F9 हो, F10 हो, F11 हो, F12 हो, ये सारा फंक्शंस की है। सो वर्तमान आइए हम सीधे जाते हैं कि F1 में सबसे पहले मैं एक शीशा के माध्यम से गुल बुला रहा हूँ। इसमें क्या लिखा गया, सर्वप्रथम almost always used as the help की F1 की जो है ये हेल्प करने का कार्य करता है। Almost every programs will open the help screen when this key is pressed। जब आप F1 की प्रेस करते हो तो आपको हेल्प के लिए वो काम में आता है। फिर उसके बाद एंटर सीमस सेटअप। अगर आप सीमस सेटअप करने का इरादा है तो आप F1 में दबाओगे तो आप सीमस सेटअप कर सकते हो। उसके बाद विंडो की प्लस F1 जब दबाते हो, विंडो की एक है और F1 है, तो आप जब विंडो की और F1 दबाते हो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी आपको हेल्प करने का सपोर्ट करता है। और ओपन द टास्क पैन, जब आप टास्क पेन ओपन करने का इरादा है तो आप F1 का हेल्प ले सकते हो। वर्तमान आइए हम उसी प्रकार F2 पर जाते हैं। F2 पर क्या है, इसमें देखिए, इन विंडो कॉमनली यूज्ड एज टू रीनेम ए हाईलाइट आइकन और फाइल। इन विंडो कॉमनली यूज्ड टू रीनेम ए हाईलाइट आइकन और फाइल। तो जैसे कि आप किसी चीज़ का फाइल का या किसी चीज़ का रीनेम करने का इरादा है
तो आप F2 का हेल्प ले, F2 दबाओगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। ऑल प्लस कंट्रोल प्लस F2 ये अगर जब दबाओगे इट ओपन डॉक्यूमेंट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 जब आप दबाओगे तो डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और F2 का यहाँ भी एंटर सीमा सेटअप दिया गया है। नेक्स्ट जाते हैं F3 बटन पर। F3 में क्या है? F3 में opens a search feature for many programs including Microsoft Windows. Opens a search feature for many programs including Microsoft Windows. In MS-DOS, a window command line F3 will repeat the last command. इसका मतलब क्या है? जब आप F3 प्रेस करते हो, जो MS-DOS में जब कार्य करते हो विभिन्न प्रकार के कमांड का लाइन लिखते हो तो F3 अगर दबाते हो तो वो रिपीट होकर के लास्ट कमांड आपने जो लिखा है वो फिर आपको आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं Shift प्लस F3 will change the text in Microsoft Word from upper to lower case or a capital letter at the beginning of every word। जब आप Shift प्लस F3 दबाते हो तब बिगिनिंग पर आपका सब आ जाता है। नेक्स्ट जाते हैं F4। F4 में क्या है? ओपन फाइंड विंडो। ओपन फाइंड विंडो, आप विंडो जब ओपन करते हो तो फाइंडिंग करता है एक नए विंडो के लिए। देन रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म वर्ड 2000। हमने जो काम किया होगा वर्ड पर वो फिर एक बार रिपीट होगा लास्ट एक्शन में आप जो काम किए हो। नेक्स्ट उसके बाद Alt प्लस F4 कैन क्लोज द प्रोग्राम करेंटली एक्टिव इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जब आप Alt प्लस F4 दबाओगे तो वो प्रोग्राम जो आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो में खुला होगा वो क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार जब कंट्रोल प्लस F4 will close the open window within the current activity window in Microsoft Windows। जब आप कंट्रोल प्लस F4 दबाते हो तो वो करंट विंडो जो खुला है वो बंद है। नेक्स्ट आते हैं F5 पर। F5 में क्या दिया है मैं ग्लू बुला रहा हूँ। इन ऑल मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर्स प्रेसिंग F5 will refresh or reload the page or document window। जब आप लोग F5 दबाते हो तो इंटरनेट ब्राउजर अगर आपने खुला है तो वो बार बार रिफ्रेश हो जाता है। कौन सा की दबाने से? F5 दबाने से विंडो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। ये जब आप इंटरनेट खुला हो ब्राउजिंग में काम किए हो। नेक्स्ट आते ओपन द फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर रिप्लेस का काम करना हो, नया फाइंडिंग कुछ करना हो विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप F5 का सहायता ले सकते हो। स्टार्ट से स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। जब आप पावर पॉइंट में काम करते हैं तो पावर पॉइंट में जब काम करते वक्त स्लाइड शो आप बनाते हो, स्लाइड शो भी वो स्टार्ट करने में मदद करता है। कौन मदद करता है? F5 मदद करता है। नेक्स्ट आते हैं F6 पर। F6 पर क्या दिया गया है? मूव द कर्सर टू द एड्रेस बार इन इंटरनेट एक्सप्लोर एंड मोजिला फायरफॉक्स and control plus shift plus F6 opens to another open
Microsoft Word document. जब आप move the cursor to the address bar and Internet Explorer and Mozilla Firefox, इसका मतलब क्या है? आप एक कर्सर से दूसरे कर्सर आप एड्रेस के बार के माध्यम से अलग अलग ब्राउज़र पर जाकर काम कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट F6 ये जब दबाते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ये ओपन होता है। F7 पर आते हैं। F7 पर क्या है? कॉमनली यूज टू स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक एक्सेट्रा। दोस्तों, जब आप शिफ्ट प्लस F7 दबाते हो, ये हेल्प करता है थ्रेशर चेक वर्ड हाईलाइट और thus द करेक्ट ब्राउजिंग इन माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स। ये 3 पॉइंट दिया गया है F7 का, ये आपने देख लिया, फिर एक बार दबाओगे देख लिया। नेक्स्ट आते हैं F8 पर। F8 क्या है? फंक्शन की यूज टू एंटर द विंडो स्टार्टअप मेन्यू, कॉमनली यूज टू एक्सेस विंडो सेम मोड। जब आप F8 दबाते हो तो क्या होता है? जब बूटिंग होता है तो आपको दिखाई देता है सेम मोड के माध्यम से, तो आप F8 का सहायता ले सकते हो। ठीक इसी प्रकार F9 के बारे में आइए चर्चा करते हैं। F9 क्या है? ओपन द मेजरमेंट टूलबार इन क्विक 5.0। नेक्स्ट आते हैं F10 पर। F10 पर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्टिवेट द मेन्यू बार ऑफ एन ओपन एप्लीकेशन। शिफ्ट प्लस F10 is the same as right clicking on a highlight icon line or internet link. Access the hidden recovery partitions on HP and Sony computers. Enter CMOS setup. तो ये हमने जो 3 ऑप्शन दिया है, ये वर्तमान ये F11 पर दिखाते हैं। फुल स्क्रीन मोड इन ऑल मॉडर्न इंटरनेट ब्राउजर्स। देन कंट्रोल प्लस F11 एज कंप्यूटर इज स्टार्टिंग टू एक्सेस द हिडन रिकवरी पार्टीशंस ऑन द मेनी डेल कंप्यूटर्स। जब आप कंट्रोल प्लस F11 दबाते हो तो वह कहाँ होता है? वहाँ कंप्यूटर स्टार्टिंग एक्सेस हिडन रिकवरी पार्टीशन। जब आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को विभिन्न प्रकार के पार्ट्स में विभक्त करते हो तो F1 पे आप दबाते हो। एक्सेस द हिडन रिकवरी पार्टीशंस ऑन ई मशीन्स गेटवे एंड लेनोवो कंप्यूटर्स। यही सारे जो है इसी कंप्यूटर्स में ये F11 का आप सहायता ले सकते हो। नेक्स्ट F12 बटन के पास आते हैं। F12 जो फंक्शंस की है, ओपन द सेफ एच विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओपन द सेफ एच विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देन शिफ्ट प्लस F12 सेव एज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट्स ए डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Preview a page in Microsoft Expression Web and open Firefox। मैं शीशा के माध्यम से
हल्दिया कलर पर ये मैं देखिए ये ऊपर मैं कलरिंग कर रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखना, आप समझ में आप लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उधर earlier IBM computer also had F13 to F24 on the keyboards. However, because these keywords are no longer used, they are not listed in this page. ये नेविगेशन टूल है। नेविगेशन टूल में फंक्शंस कमांड, ये जितने सारा चीज है ये ओपन हेल्प करने में काम आता है। F3 जब दबाते हो रिटर्न टू प्रीव्यू स्क्रीन, अर्लियर अप्लाइड स्क्रीन। जब अब F4 दबाते हो मूव टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट रिपोर्ट अप्लाई टू रिपोर्ट प्रीव्यूइंग पर काम आता है। जब आप F5 दबाते हो तो फाइंड, जब आप F5 दबाते हो फाइंड वन occurrence of a character स्ट्रिंग का काम करता है। जब आप F6 दबाते हो मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द करेंट रिपोर्ट चेंजेस का काम आता है। जब आप F7 दबाते हो तो पेज बैकग्राउंड स्क्रॉल अप इसका काम में आता है। जब आप F8 दबाते हो तो पेज फॉरवर्ड स्क्रॉल डाउन। जब आप F9 दबाते हो मूव टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द लास्ट पेज ऑफ द करेंट रिपोर्ट। तो इसका आप खुद कीबोर्ड के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करना और इसको काम में लगाना, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा। जब आप ये सभी मैंने गुल्लू करके बता रहा हूँ। F10 का स्क्रॉल स्क्रीन टू द लेफ्ट, F11 का स्क्रॉल स्क्रीन टू द राइट और F12 का रिटर्न टू प्राइमरी ऑप्शन मेन्यू। और वर्तमान और ऐसे कुछ है फंक्शन। मूव द, ये टैब है, टैब बटन। मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट फील्ड, ये टैब एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक टैब बटन दबाते हो तो वो इधर उधर खसर जाता है। एंड का काम है रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन यू हैव टाइप। होम का काम है मूव्स टू द कर्सर टू द फर्स्ट फील्ड ऑन द स्क्रीन। और शिफ्ट प्लस टैब बटन जब दबाते हो तो मूव्स द कर्सर बैक टू द प्रीवियस फील्ड। मैंने आपको ये सभी चीज़ के बारे में तन्ना करके शीशा के माध्यम से बता रहा हूँ। इसका आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करना, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ये कीजिए, मैं कंप्यूटर को फिर